राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक 3 साल का लड़का अपने परिवार में कहने लगता है उसको किसी की याद आ रही है। दरअसल उसको उसकी पत्नी की याद आ रही है, वो उसको बहुत मिस करती होगी। अब जिस तरह से उस लड़के ने ये बातें कही हैं, उन बातों को सुन के उस पूरे परिवार के होश गुम हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के की पत्नी कौन है और कैसे वो इसको मिस करती रही होगी। आखिर माजरा क्या है। वह लड़का जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन उससे सवाल पूछने वाले तो रुकते नहीं है। वो तो अक्सर उसको पूछा करते हैं और वो लड़का बताया करता है कि उसकी बड़ी ही खूबसूरत बीवी है, उसके 3 बच्चे भी हैं। जिस प्रकार से वो अपनी बातें बताया करता है, हर कोई व्यक्ति उसकी बातों को सुन सुनकर बड़ा हैरान है। और आज उस लड़की की जब उम्र लगभग 38 साल के बराबर हो गई है, वह लड़का आज भी कुंवारा बैठा है। व्यक्ति तो बन गया लेकिन अभी लड़का है, क्योंकि वो कुंवारा है। और आज भी वो मन ही मन अपनी उस पत्नी को ऐसे मिस किया करता है जैसे कि उसकी जान जा रही हो। क्या आप सुनना चाहेंगे उस पूर्व जन्म के किस्से को कि कैसे एक लड़का अपने पिछले जन्म की बातों को, उनकी यादों को अपने दिमाग में संजोए बैठा है और अपनी पत्नी से लगातार मिलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर कौन है वह लड़का और कैसे कैसे उसके जीवन में ये सारी बातें आई। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। और हाँ, इस माहौल में, इस कथा में, इस और हाँ, इस कहानी में ऐसा माहौल भी बन जाएगा कि आप भावुक भी हो सकते हैं। दिल थाम कर इस पूरी कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, हरियाणा के जींद के ज़िले में दोस्तों हरियाणा जींद ज़िले में एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है जयसिंहपुरा। अब जयसिंहपुरा गांव में एक लड़का जिसका नाम विक्रम सिंह रखा जाता है, मात्र 3 साल की उम्र में ही विक्रम कहने लगता है कि उसकी पत्नी है और तो और उसके 3 बच्चे भी हैं। 2 बेटे हैं, एक बेटी है और वो पंजाब का रहने वाला है। लेकिन उसको पंजाब के उस गांव का नाम याद नहीं है, क्योंकि वह कहाँ रहता है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। दरअसल वह बताया करता है कि वह ड्यूटी किया करता था 1985 में, और जब वह वहाँ से लौट रहा होता है अपने घर के लिए, तब उसकी एक रोड दुर्घटना में जान चली जाती है। दरअसल जब वह मोहाली के लगभग वापस जब लौट रहा होता है, तो पहाड़ से पत्थर खिसकने के कारण उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और वह वहीं उस गाड़ी के साथ ही जमीन में दफन हो जाता है। अब इतनी बात तो उसको याद है, उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वह सबसे ज़्यादा मिस करता है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी जिनका नाम राजवीर था, जिनको प्यार से सब रज्जो कहते थे, वो रज्जो को इतना ज़्यादा मिस करता है, बस उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वह अपनी पत्नी के लिए और भी ज़्यादा व्याकुल होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वह अपने पूर्व जन्म की बातें किया करता है, उसी परिवार के जो लोग हैं उसको कभी डराते हैं, कभी धमकाते हैं और तो और उसको थप्पड़ भी दिखाया करते हैं कि तू इन बेकार की बातों को याद मत किया कर। अब जो लड़का विक्रम है, विक्रम की उम्र लगभग 25 साल की हो जाती है, लेकिन वह अभी भी पढ़ाई लिखाई तो सब कुछ करता है, लेकिन अपने जो पूर्व जन्म है उसके बारे में कोई भी बातों को भूल नहीं पाता है। वह क्लास में भी या कॉलेज में भी अपने सभी साथियों से इस बात को कहा करता है कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। लेकिन वो क्या करे, वह उस गांव का नाम भूल गया है, उसको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसको तो सिर्फ इतना मालूम है कि मोहाली में जब वह नौकरी करता था, रास्ते से लौटते समय उसका रोड दुर्घटना में दी एंड हो जाता है। इस प्रकार से वो जब बातें करता है, क्योंकि ये सन 1985 की बात है, उस समय ना तो सोशल मीडिया का चलन था, ना ही ज़्यादा अखबार छपते थे और ना ही वो आज के टाइम में मौजूद है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता है और उस लड़के की उम्र यानी कि विक्रम की उम्र हो जाती है करीब करीब 38 साल। अब 38 साल की उम्र में जब भी उसका परिवार उससे शादी ब्याह की बात किया करता था, वह अपने परिवार से कहता कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। उसकी पत्नी है और इस दुनिया में मौजूद है, वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता है। जिस परिवार में विक्रम का जन्म हुआ था, सभी लोगों की शादी हो गई, बच्चे हुए, लेकिन विक्रम सिंह लगातार अपनी पढ़ाई करने में जुटा रहा।
वह पीएचडी तक की पढ़ाई करता है और डॉक्टर विक्रम सिंह बन जाता है, लेकिन वह उस पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की बातों को अक्सर याद करके भावुक हो जाया करता है। वह इसी प्रकार से जब बातें किया करता है, उनका एक मित्र सन 2023 में एक सोशल मीडिया का इसी प्रकार से काम किया करता, जिस प्रकार से हम लोग आपको ये बातें सुना रहे हैं। एक दिन जब वह अपने मित्र के पास गया तो उनसे बातचीत जब उनकी होती है तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम सिंह भी भावुक हो जाते हैं और वो अपने उस मित्र से कहने लगते हैं, यार उसकी भी जीवन की एक ऐसी कहानी है, यदि तुम्हारे सोशल मीडिया चैनल से उनकी यह बात उनकी पत्नी और बच्चों तक पहुंच जाए तो वो अपने उन पत्नी और बच्चों से ज़रूर मिलना चाहेगा। अब इसी बात को सोचते हुए वहाँ पर वो जो सोशल मीडिया वाला जो उसका दोस्त होता है, यानी कि डॉक्टर विक्रम सिंह का जो दोस्त होता है, मित्र होता है, वह उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू में डॉक्टर विक्रम सिंह अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ते हैं और अपने जीवन की जो भी बातें उन्हें याद है वो सब कुछ बताया करता है। वह कैसा था, किस तरह की पगड़ी पहनता था, किस तरह का उसका परिवार था, कैसी उनकी पत्नी रज्जो दिखाई देती थी, उनके बच्चों का क्या नाम है, सारी बातें बताई उस इंटरव्यू में। ऐसा करने के बाद विक्रम सिंह अपने घर चले जाते हैं। मित्र अपने उस दिनचर्या में लगा रहता है, सोशल मीडिया की खबरें लाया करता है। इसी प्रकार से जब उनका यह जीवन जो चल रहा होता है, एक दिन डॉक्टर विक्रम सिंह के फ़ोन की एक घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक युवक की आवाज़ आती है और वह डॉक्टर विक्रम सिंह से कहता है, पापा तुसी मेरा नाम सुन रहे हो, तुसी मेरी गल सुनो ज़रा। इस तरह से पंजाबी में जो दूसरा युवक है वो बात कर रहा है। यहाँ विक्रम सिंह अनायास ही पूछते हैं कि बेटा अपना नाम बताओ। उधर साइड से वो लड़का अपना नाम गुरदीप बताता है। डॉक्टर विक्रम सिंह जैसे यह नाम सुनते हैं अचानक से सन्न रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बड़े ही गौर से बड़े ही प्यार से कहते हैं, बेटा गुरदीप। उधर साइड से जो गुरदीप हैं वो भी भावुक हैं और रो पड़े हैं। उधर साइड वो जो व्यक्ति डॉक्टर विक्रम सिंह है वो भी रो पड़े हैं। उनका इस तरह से बातचीत तो हो रही है, अचानक से एक महिला की आवाज़ भी आती है। वो महिला कोई और नहीं रज्जो ही होती है। अब जो गुरदीप है वो कहता है कि लो माँ से बात कर लो। उधर जो रज्जो है, रज्जो के कान पर जैसे ही फ़ोन लगाया जाता है और वो उस विक्रम को उसका पूर्व जन्म का जब नाम लेकर बोलता है तो यहाँ जो विक्रम सिंह है वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस नाम को लेने वाली सिर्फ वही महिला थी। बस उस नाम को सुनते ही विक्रम सिंह से रहा नहीं जाता है। वो तुरंत कहते हैं कि वो वीडियो कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि नए ज़माने में इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा ने इस सुविधा को तो दिया है, लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हैं। दोनों फ़ोन में वीडियो कॉल चालू की जाती है और बस दोनों, यानी कि एक तरफ विक्रम सिंह और एक तरफ वो रज्जो का परिवार एक दूसरे के आमने सामने होता है। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं एक दूसरे को, किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, बस दोनों एक दूसरे को देखते देखते भावुक भी हैं और उनकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे हैं। ये गम के आंसू हैं या खुशी के, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से विक्रम सिंह ने इस पूरी भावना को आंखें आंखों में दोनों से कह और सुन लिया, ये तो उनकी आत्मा ही जानती है। अब उनकी जिस प्रकार से मुलाकात हुई, दोनों के बीच में विवेचना सी बन गई कि उनको मिलना चाहिए। अकारणवश यह जो वीडियो कॉल थी ज़्यादा बात किए बगैर ही कट जाती है। उधर विक्रम सिंह खुशी के मारे अपने परिवार जाता है, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने उस परिवार से बातें करी जिसके बारे में वह बातचीत किया करता था। अब इस प्रकार से यहाँ विक्रम सिंह ने जैसे ये बात करी, विक्रम सिंह के माता पिता विक्रम सिंह को बहुत बुरी तरह से डांटते हैं और कहते हैं कि देख, अगर तुझे उस घर में जाना है तो हमसे सारे ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे, हमसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, और यदि हमसे वास्ता रखना है तो आज इसी क्षण इस मोबाइल नंबर, इस सिम को तुम्हें तोड़कर फेंकना पड़ेगा। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है कि वे विक्रम सिंह अपने माँ बाप के कहने अनुसार मजबूर हो जाता है और उस नंबर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। दोस्तों, ये सब तो हो गया। यहाँ दोनों परिवारों का, उस विक्रम का और उसकी जो रज्जो थी पूर्व जन्म की पत्नी, उनका संपर्क टूट जाता है। लेकिन वह संपर्क ऐसा टूटा कि अगले 10 दिनों तक उस लड़के विक्रम को
फ़ोन से भी दूर कर दिया जाता है। कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मुलाकात नहीं। लेकिन यहाँ पर कमी आज भी रह गई है कि विक्रम सिंह को उनका एड्रेस मालूम नहीं चला है। उधर परिवार की बताई गई मजबूरियां, बताई गई जो सीमाएं हैं, जो हद है, उनसे बंद कर रह गया वो विक्रम सिंह, और वह अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा है। उधर उस परिवार में जहां उनके दोनों बेटे गुरदीप वगैरह हैं, वो लगातार अपने पिता से, क्योंकि पुनर्जन्म हो गया है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन है मिलने की, बतियाने की, कुछ दिल के हाल सुनाने की, लेकिन वो लोग ऐसा कर ही नहीं पा रहे। उधर डॉक्टर विक्रम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और कहते हैं कि काश उनको उनकी पत्नी और उनकी जो बच्चे हैं उनसे मिलवा दो। अब तो उसके चेहरे में वो चेहरा बिल्कुल बखूबी सामने आ जाता है, जो कि उसको अक्सर सपने के रूप में दिखाई देता था। पूर्व जन्म की घटनाएं, उसकी पत्नी की यादें उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती। वो चेहरे को और जो वीडियो कॉल में देखा गया चेहरा, जब उनको एक करके देखता तो उसको यकीन हो जाता है कि हाँ बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, अब 2025 में डॉक्टर विक्रम सिंह अपने अंदर ऐसी हिम्मत जुटाते हैं कि वो एक दिन ठान लेते हैं कि उनको उस परिवार से ज़रूर मिलना है जिस परिवार का वह कभी मालिक हुआ करता था। और बस इसी बात को सोचकर अपने एक चिट्ठी में अपनी सारी भावनात्मक बातों को, अपने हृदय की बातों को अपने माता पिता के लिए लिख देता है। उनको बता देता है कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं ऐसा गंदा इंसान नहीं जो कुछ भी कर जाऊँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं उस परिवार जिसके लिए मैंने इतनी सारा जीवन यूं ही गुजार दिया, उस परिवार के साथ तो मैं जाकर एक दिन मिलूंगा ही, और मैं अब उनसे मिलने जा रहा हूँ। मुझे रोकने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। इन बातों के साथ उस लेटर को लिखने के बाद विक्रम सिंह अपने माता पिता के पास उस लेटर को तो भेज देते हैं डाक द्वारा, और अब खुद अपने बिस्तर उठाकर पंजाब की तरफ रवाना हो जाते हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी पत्नी रज्जो और उनके बच्चे उनको मिल जाएं। हम भी दिल से दुआ करते हैं कि डॉक्टर विक्रम सिंह इस पूरी बात के लिए अपनी सफलता जरूर प्राप्त करें। और हाँ, आप लोग डॉक्टर विक्रम सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या भावनात्मक आपके दिल में उनके प्रति संवेदनाएं हैं, बिल्कुल व्यक्त कीजिए। हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर विक्रम सिंह को उनका परिवार मिले, लेकिन वह उन बुजुर्ग हो चुकी रज्जो को कैसे अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर पाएंगे? क्या रज्जो विक्रम सिंह को, जो कि उनके बेटों की उम्र के बराबर के हैं, उनसे बातचीत कर पाएंगी, उनको अपने पति रूप में चुन पाएंगी? दोस्तों, मामला कैसा भी हो सकता है और ऐसी हालात किसी के सामने भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ इस मामले में। दरअसल जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में, जैसे कि हमारा कोई जीवन चल रहा है इस समय और हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी मिलन की गुंजाइश है कि हमको मिलना ही है, चाहे वो प्रेयसी हो या पत्नी हो या माँ बाप हो, उनसे हमारी दिल लगी ऐसी हो कि बस उनके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर उनके प्रति किए गए जो कार्य है उसमें कोई कटौती आ जाए या फिर कारणवश उनका शरीर पूरा हो जाए, तो वह शरीर दोबारा से अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। और पुनर्जन्म में भी वह लगातार यही कोशिश करता है कि शायद उसको उसका परिवार मिल जाए, और इसी प्रकार से उनको पुनर्जन्म भी मिलता है और वो लोग अपने उस जीवन की जो हालात हैं उनको देखते भी हैं, भुगतते भी हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आप लोगों को कैसी लगी हो, इस बारे में हमको कमेंट करके ज़रूर अपना आशीर्वाद दें। हमको बताएं कि हमने क्या सही या गलत बोला है। जो भी आपकी भावना है हमको ज़रूर लिख भेजें। और दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करता हूं कि आप लोग एकजुट रहें, एक साथ मिलकर रहें और बस सनातन धर्म को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपकी भावना ही आपको हमेशा के लिए इस दुनिया में बरकरार रखती है। यदि आपकी गलत भावनाएं होंगी तो लोग आपको जाने के बाद भी कहेंगे कि अच्छा हुआ भाई चला गया, लेकिन यदि आपकी अच्छी भावनाएं रहीं तो हमेशा वो लोग आपके द्वारा किए गए कर्मों और जो आपकी भावनाएं उनके लिए मिस करते रहेंगे। दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारी ये कहानी का माहौल? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।